बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और एक बुजुर्ग का वाक़या। सुल्तान महमूद गजनवी एक बार दरबार में बैठे थे। दरबार में हजारों अफराद यानी कि लोग शरीक थे, जिसमें औलिया, कुतुब और ओलिमा भी शामिल थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सबको मुखातिब करके कहा, क्या कोई शख्स मुझे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ, मगर मेरी कुछ शर्त हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने शर्त पूछी तो उसने कहा, मुझे 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्च आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली और उस शख्स को चिल्ले के लिए भेज दिया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने फिर दरबार में बुलाया और दरबार में हजारों अफराद शरीक थे। उस शख्स को दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? यह बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ खिज्र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसीलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स को क्या सजा मिले? कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा रहे थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ। उसने कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ धोखा किया है, इसका गला नहीं बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि यह जलील होकर मरे, और इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज महमूद से पूछा, आप क्या कहते हो? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब आदमी के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और न ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ कर दे, अगर इसे खत्म कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की बात सुनकर महफिल में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बाबा कहने लगे, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उन बाबा को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, उसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा कि इसका गला काटा जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है काटना, उसने अपना खानदानी रंग दिखाया है। गलती उसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना दिया। दूसरा जिसने कहा कि इसे कुत्ते के आगे डाला जाए, उस वजीर का बाप बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों के शिकार खेलता था, तो उसने अपने खानदान का तारुफ कराया। आपकी गलती है कि आपने ऐसे शख्स को वजारत दी। जहां ऐसे वजीर होंगे वहां लोगों के भूख से ही मरना है। और तीसरा, अयाज ने जो फैसला किया वो सुल्तान महमूद सुनो। अयाज सैयद ज्यादा है। सैयद की शान यह है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा कर देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद गजनवी अपने तख्त से खड़े हो जाते हैं और अयाज को मुखातिब करके कहते हैं, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी राज खोल देता हूँ। सुनो बादशाह सलामत और दरबारियों, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम है। इसी तरह का एक और वाक्य है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे और वह बुजुर्ग थे। उनके पास किसी किस्म का साजो सामान या रकम भी नहीं थी, बल्कि खाली हाथ थे। रास्ते में उन्हें एक फकीर मिला। उसने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे खुदा के नाम पर कुछ दे दो। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस फकीर ने दोबारा कहा, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई, मैं उसी खुदा का नाम लेकर तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे सामने इतना अजीम नाम ना लो। उस फकीर ने तीसरी मर्तबा कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तूने इतनी बड़ी हस्ती का नाम लिया है, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू ऐसा कर, मेरे गले में एक रस्सी डाल और मुझे बाजार में ले जाकर फरोख्त यानी कि बेच दे, और मेरी कीमत अल्लाह के नाम पर ले ले, क्योंकि अल्लाह का नाम सुनने के बाद तुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटा सकता। इस फकीर को पता नहीं था कि ये अल्लाह का बुजुर्ग नबी है, ये हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम है। बहरहाल उसने कुछ पूछे बगैर उनके गले में रस्सी डाल दी और बांधकर मंडी में ले गया। वहां जाकर एक ऐलान करने लगा
कि इस बूढ़े को खरीदकर कौन अपना गुलाम बनाएगा। मंडी के खरीदारों में एक बूढ़ा बंदा भी था। उसने सोचा यह बूढ़ा काम करने के काबिल नहीं है, अगर किसी और ने इसे खरीदा तो इससे खूब काम लेने की कोशिश में इस पर जुल्म करेगा, लिहाजा इसे मैं ही खरीद लेता हूँ। चुनाचे वह बंदा आगे बढ़ा और उसने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने घर ले आया। उन्होंने आका से पूछा कि जनाब कोई काम बताइए कि मैं कर दूं। उसने कहा कि आराम करो, कोई काम नहीं है। बहुत इसरार करने पर उसने कहा कि कोने में जो पत्थर पड़े हैं इन्हें उठाकर हवेली के दूसरे कोने में लगा दो। आका ने समझा कि गुलाम तो बूढ़ा है, एक दो पत्थर उठाने के बाद थक जाएगा, आराम करेगा और यूं कई दिन इसको इसी काम में लग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या और कैसे हुआ अल्लाह ही जानता है। कुछ देर बाद जब आका वापस आया तो सारे पत्थर हवेली के दूसरे कोने में पड़े थे। वो हैरान हो गया कि इस बूढ़े ने कई दिनों के काम को, कई जवानों के काम को अकेले चंद घंटों में कर दिया। उसने हैरान होकर पूछा कि तुम क्या चीज हो और तुम कौन हो। उन्होंने जवाब दिया कि आपका गुलाम हूँ। काफी दिनों के बाद बूढ़ा आका ने कहा, यह दीवार बहुत पुरानी और बोसीदा हो चुकी है, इसको गिराकर नई दीवार बना दो। यह कहकर वह बूढ़ा एक कोने में छुपकर बैठ गया ताकि देख सके कि वह बूढ़ा कैसे काम करता है। चुनाचे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने पुरानी दीवार को गिरा दी, गारा बनाया और फिर एक पत्थर को गारा लगाकर दीवार बनाने के लिए रखा। यूं पत्थरों को इशारा किया तो पत्थर तरतीब से दीवार पर लगना शुरू हो गए और देखते ही देखते दीवार बनकर खड़ी हो गई। बूढ़ा मालिक दौड़कर आया और उसने पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा, मैं आपका गुलाम हूँ। उस बूढ़े आका ने कहा, खुदा के लिए मुझे बताइए कि आप कौन हैं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल आपको ना बताता, आपने खुदा का नाम लिया है, इसीलिए इस अजीम हस्ती के नाम की वजह से बता रहा हूँ कि मैं खिज्र हूँ। वह बूढ़ा डर गया और कहने लगा, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मुझसे गुस्ताखी हो गई, बस आप आजाद हैं। ये थे वो लोग जो खुदा के नाम की इतनी अजीम लाज रखते थे, तभी तो अल्लाह ने इन्हें इतना बुलंद मुकाम अता फरमाया। हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह ताला के नाम की लाज रखनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।